मोमेंट ऑफ फोर्स, सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है एक्चुअली। जो टर्निंग इफेक्ट है, हम टर्निंग इफेक्ट को डिफाइन, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ फोर्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी होता है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। अब प्रॉपर डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा, यानी जितना बॉडी टर्न कर रहा है, कितना टर्न कर, अगर मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक बॉडी है, इधर आपने फिक्स किया है, इसको आप इधर से रोटेट करा रहे हैं इस तरह, तो ये टर्न कर रहा है, कितना फोर्स लगाऊं, कितना डिस्टेंस पे टर्न करेगा, तो ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी होगा। और जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी है वो इज डिटरमिन्ड, टर्निंग ऑफ द बॉडी इज डिटरमिन्ड बाय मूवमेंट ऑफ फोर्स। यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स बताता है कि बॉडी टर्न कितना करेगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन प्रॉपर आनी चाहिए, डेफिनेशन के ही तो मार्क्स होते हैं। एग्जामिनर हमेशा इसकी डेफिनेशन पूछते हैं। डेफिनेशन हम ये करते हैं कि इट इज़ दी, दो तीन डेफिनेशन में लिखूँगा, ये पहली डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इट इज़ दी प्रोडक्ट, it is the product of force and distance या perpendicular distance, सॉरी perpendicular लफ्ज़ में इस्तेमाल करना चाहिए। it is the product, it is the product of the force and perpendicular distance of line of action of force from pivot, यानी बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पिवट का, उसकी प्रोडक्ट, कम से कम डिस्टेंस और फोर्स और उसके डिस्टेंस की प्रोडक्ट। एक डेफिनेशन ये है। यानी अब कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी अगर मैं ले लूँ, ये सपोज बॉडी है, ये द फिक्स पिवट है, और ये फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स, सपोज ये 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, और इसका डिस्टेंस जो है सपोज 2 मीटर है। आप देखिए ये बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है, अच्छा थोड़ी सी सीधी लाइन नहीं बनी, लाइन ऑफ फोर्स से, अब ये देखिए इस पिवट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो बेसिकली लाइन ऑफ फोर्स यही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों सब में होता है। तो इससे डिस्टेंस ये इसका पिवट का देखेंगे 2 मीटर है, तो हम ये करेंगे कि इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा इस डेफिनेशन के मुताबिक हम करेंगे 10 इंटू 2, ये हो जाएगा 20 न्यूटन इंटू मीटर। और फिर इसका साइन देते हैं, वो साइन में समझाता हूँ कि साइन बेसिकली ये एंटी क्लॉकवाइज इसको टर्न कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज में इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव ये हो जाएगा। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम पिवट। ये बेस्ट डेफिनेशन है। या दूसरी हम वर्ड्स मैथमेटिकल अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, तो लिखूँगा m इज इक्वल टू एफ इंटू डी, और वेयर करूँगा वेयर एफ फोर्स होता है, एम मोमेंट ऑफ फोर्स, और डी जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी डेफिनेशन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस, आप दोनों कह सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट। बेसिकली हायर इंजीनियरिंग में ये जो होती है वो
एक वेक्टर प्रोडक्ट कहलाती है। एक होता है फोर्स और दूसरा होता है जो हायर इंजीनियरिंग यानी हायर लेवल पे आप जब करेंगे तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन ए लेवल तक तो ये ठीक है, लेकिन जो हायर लेवल में करते हैं वो हायर लेवल की डेफिनेशन है। ये आप हायर लेवल डेफिनेशन it is the vector product R cross F, where F is force वेक्टर के साथ एंड R is the position vector of point of application of force and pivot is the origin. यानी आप पिवट ओरिजिन ले लें तो उसके लिहाज से जहाँ पे फोर्स लगता है उसका दे दें। ये इस तरीके से होता है। देखें, अगर ये बॉडी है, मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, ये इस जगह पे इसका पिवट है, सपोज ओ पिवट है, उस पिवट को ओरिजिन लेंगे, आप इधर फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो होगा ये कि इसका ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है पी, तो इसका ये डायरेक्शन वेक्टर होगा आर। अब ये जो प्रोडक्ट होगा आर, ये फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है एम वो बराबर होता है आर क्रॉस एफ के। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है। और इसी से क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट आर एफ साइन थीटा होता है तो साइन थीटा तकरीबन साइन थीटा ही आता है इसमें। ये हाई लेवल की डेफिनेशन है। ये ए लेवल्स तक तो नहीं है। ए लेवल में सिंपल वही डेफिनेशन है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ए लेवल में हम सिंपल डेफिनेशन देंगे जो हम दे चुके। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पिवट। अब यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? अब देखिए, अगर ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स एफ है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये सीधी कहीं भी जा सकती है, इस तरह। अब हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स को कैलकुलेशन कैसे की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो ये होता है मेथड नंबर 1, उसमें हम क्या करते हैं कि वी फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पिवट, perpendicular distance of pivot and line of action of force। एक मेथड तो ये है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड ये होता है, सेकंड मेथड जो है वो ये होता है, वी फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स perpendicular to the line joining line of action of force एंड पिवट। ये हमारा दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है, हम डायरेक्ट फार्मूला से यूज़ करते हैं। हम कहते हैं जो एम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स वो होता है एफ डी साइन थीटा के, जहाँ पे थीटा जो होता है एंगल बिटवीन एफ एंड डी। एफ एंड डी का जो एंगल होता है, डी डिस्टेंस होता है कोई भी, उसका जो एंगल होता है वो होता है एफ डी साइन थीटा की। यानी जो भी डिस्टेंस दे दे उसका आप साइन थीटा उसके साथ
जो एंगल है उनका साइन थीटा इस्तेमाल करें। बेसिकली ये डी में नहीं ले सकता, डी उधर ले रहा हूँ, वो इसको मैं आर लेता हूँ, ए फॉर साइन थीटा, डी नहीं ले सकता। और डी इसीलिए नहीं कि डी तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है, तो उसमें से अच्छा नहीं है, ये आर होगा, यानी एफ एन आर। तो ये 3 मेथड है। अब मुख्तलिफ केसेस है, मैं तीनों मेथड इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। अब केस नंबर 1 है, देखिए केस नंबर 1, मुख्तलिफ केसेस होंगी जिसमें आपको मालूम करना होगा तीनों मेथड से। ये रॉड है कोई भी, ये रॉड हमेशा 2 मीटर लूँगा, ये पिवट लूँगा, हमेशा इसका पिवट वो पॉइंट पिवट ले रहा हूँ, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे ये फोर्स है 20 न्यूटन की, ये 90 डिग्री पे एक्ट कर रही है। तो इस पे कैसे करूँगा? फर्स्ट मेथड से, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एट डिस्टेंस। ये देखिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये, तो इसका डिस्टेंस मिनिमम 2 मीटर ही है, तो ये डायरेक्ट है, तो ये आप मूवमेंट, इसका मूवमेंट ऑफ फोर्स करेंगे 20 × 2, ये हो जाएगा 40 न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, इसका एसआई यूनिट जो है मैं बता दूं आपको, मैंने डिस्कस नहीं किया, इसका एसआई यूनिट जो है न्यूटन इंटू मीटर ही होता है। अल्दो न्यूटन इंटू मीटर जो है, अल्दो न्यूटन इंटू मीटर इज इक्विवेलेंट टू जूल, जूल यानी जूल न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। लेकिन बट वी कैन नॉट टेक जूल एज द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्यों नहीं लेते? बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजन्स। नंबर 1, जूल इज एसोसिएटेड, पहले मैं इसको पूरा करने दे, जूल, ये मुझे पहले बताना चाहिए था सारी, फिर कैलकुलेशन पे, चलो कोई बात नहीं। जूल इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी और वर्क which are scalars, whereas moment of force is a vector. यानी जूल जब कहेंगे तो वो स्केलर नेचर दिखा रहा है और न्यूटन मीटर वो कन्वे नहीं कर रहा। नंबर 1। नंबर टू जूल जो है, पूरा लिखता हूं, जूल इज द ट्रांसलेटरी इफेक्ट, इज अ जूल रिफ्लेक्ट्स ट्रांसलेटरी इफेक्ट। ट्रांसलेटरी इफेक्ट का मकसद है कि एक लाइन में, मिसाल के तौर पर अगर ये कोई बॉडी है, आप इसके पर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का और ये स्ट्रेट अवे में मूव करता है 2 मीटर्स, तो ये वर्क डन होगा आपका 20 जूल्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक बॉडी के फोर्स लगा रहे हैं और वो इस तरीके से कि उसका 2 मीटर डिस्टेंस है, तो वो टर्निंग इफेक्ट हो जाता है, यानी जूल रिफ्लेक्ट्स ट्रांसलेटरी इफेक्ट, वेयरएज न्यूटन इंटू मीटर रिफ्लेक्ट्स रोटेशनल इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट दिखाता है। यानी 2 चीज़ों की वजह से। देखिए, पहली बात तो न्यूटन इंटू मीटर जूल बिल्कुल सेम है, लेकिन जूल क्योंकि एनर्जी या वर्क का यूनिट है जो कि स्केलर है, और जाहिर बात है कि मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर है, इस वजह से नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, जूल जो है वो ट्रांसलेटरी इफेक्ट दिखाता है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप फोर्स लगाएं और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो वो जूल दिखाता है, और न्यूटन मीटर टर्निंग दिखाता है, यानी वो किस तरीके से रोटेट हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट दिखाता है या रोटेशनल इफेक्ट दिखाता है। इस वजह से अब मैं वापस फिर जा रहा हूँ अपने केस 1 पे, दोबारा लिख रहा हूँ, ये केस 1 दोबारा लिख रहा हूँ मैं, केस नंबर 1, जिसपे आपको ये मैं सारे
कंसीडर करके ये कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ये एक रॉड है सपोज, ये लेते हैं लाइन में 2 मीटर है, ये इसका पिवट है ओ, ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन 90 डिग्री एंगल पे। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स फर्स्ट मेथड से देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू परपेंडिकुलर से ये पिवट से, इसका देखें बिल्कुल है पहले से परपेंडिकुलर है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो ये थी सब एक परपेंडिकुलर कराया जाए, तो वो पहले से है 2 मीटर, तो होगा 10 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20 न्यूटन इंटू मीटर। अब साइन देंगे, ये साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। आप अगर ये देखिए इधर ये पिवट है, इधर इधर ये फिक्स रहेगा। अगर ये आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो देखिए हमेशा दो एंगल, या तो ये एंगल है, ये देखिए ये एंगल बेसिकली 270 डिग्री का है और ये एंगल है 90 डिग्री का। आप डायरेक्शन के लिए हमेशा, डायरेक्शन के लिए मैं लिख देता हूँ उधर, टर्न द फोर्स टुवर्ड्स द पिवट थ्रू स्मॉलर एंगल, यानी इसको पिवट को स्मॉलर एंगल की तरफ जाए। अगर मैं ऐसे टर्न करता हूँ ये 270 डिग्री है इस तरह, लेकिन अगर ये मैं ऐसे रोटेट करता हूँ 90 डिग्री है, तो देखें इस तरह रोटेट करके जाएगा तो ये किस तरह रोटेट रॉड कर रही है, ये देखें ये बेसिकली हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हमेशा पॉजिटिव ली जाती हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स पॉजिटिव ली जाती हैं और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स नेगेटिव ली जाती हैं। तो आप देखिए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइन दें तभी मर्जी है, ना दें तभी मर्जी है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, चलो मैं दे रहा हूँ ये पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह केस 1 में। केस 2 में ये होगा कि इसका परपेंडिकुलर जो है ना कि ये यानी ये मेथड 1, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 से ये देखें, ये इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ये 10 न्यूटन 90 डिग्री पे इसका कंपोनेंट, इसके साथ वो ही 10 न्यूटन होगा, तो यानी जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा इसका इसी से वही आएगा 10 इंटू 2, और यानी इफेक्टिव फोर्स भी 10, 20 न्यूटन टू मीटर, वही पॉजिटिव। अच्छा के मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 पे देखें, इसी सेम को मेथड नंबर 3 से ये डिफरेंट मोमेंट है, ये तो बिल्कुल फार्मूला पुट करें, m इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। देखें r इधर 2 मीटर है, 2 f 10 है और साइन आपका 90 डिग्री है, तो आपका ये आ जाएगा 20 साइन 91 होता है 20 न्यूटन मीटर। बाकी आप रोटेशन वही देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव थे। ये केस 1। अब केस 2 में देखिए, अब मैं केस 2 दूंगा, केस 2 है ये, केस नंबर 2। केस 2 में ये रॉड है, ये रॉड ये 2 मीटर ये पिवट इसका ये ओ। अब ये जो है इसके ऊपर ये फोर्स 10 न्यूटन है और सपोज ये 30 डिग्री का एंगल है। अब देखिए इस पे मेथड 1 से मैं पहले करूँगा, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे करूँगा। मेथड 1, मेथड 1 से मैं इसका ये करता हूँ कि देखिए ये रॉड है 2 मीटर, ये फोर्स है, थोड़ा सा बड़ा किया है मैंने 10 टन, और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब ये पिवट है ओ से परपेंडिकुलर गिराया जाएगा, ये 30 डिग्री एंगल है। हमेशा एक बात जहन में रखें कि परपेंडिकुलर एक गिरता है और वो हमेशा एक्यूट एंगल की तरफ होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा ये वाला ये 150 डिग्री होगा, तो हमेशा परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल की साइड में गिरेगा। तो इधर से ये परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, ये 90 डिग्री पे ये डी है। तो अब ये देखिए ये डी है, ये अपोजिट एंगल है, ये अपोज साइड है, ये हेपाटिस 2 मीटर, ये थीटा है। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन 30 डिग्री होगा, वो होगा d/2 के, तो d आएगा 2 साइन 30 डिग्री।
साइन 30 होता है 0.5, 2 इंटू 0.5 यह जाएगा 1 मीटर। यानी ये मिनिमम डिस्टेंस ये जो है ये 1 मीटर हुआ। तो अब मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो आ जाएगा 10 इंटू 1, यह जाएगा 10 न्यूटन मीटर। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए देखें ये 30 डिग्री एंगल है, ये कम है। आप इसको पिवट को ऐसे देखें, इसी में देखें, पिवट की तरफ जाएंगे इससे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखें ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा ऐसे 30, क्योंकि ये 30 डिग्री है और ये 330 डिग्री। तो आप स्मॉल एंगल से जाएंगे पिवट की तरफ तो ये आपका ये भी जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव होगा। एक मेथड इसका। अब देखिए इसी का दूसरे मेथड से मैं इसके कंपोनेंट निकाल के करता हूँ। देखिए सेकंड मेथड से ये 2 मीटर है, ये 10 न्यूटन, ये 30 डिग्री। अब इसका ये है, इसके वो इसके मुझे कंपोनेंट इसके साथ ये परपेंडिकुलर में, तो देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये होगा हमारा 60 डिग्री। तो इसका इधर ग्राउंड, तो ये इसका कंपोनेंट होगा, यानी ये होगा बेसिकली 10 cos 60। 10 cos 60 जो है, यानी 10 cos 60, cos 60 0.5 होता है, तो 10 cos 60, ठीक है, cos 60 0.5 होता है, तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। यानी अब मेरा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, देखें सिंपल कि ये 2 मीटर है और बेसिकली इफेक्टिव परपेंडिकुलर फोर्सेस के ऊपर 90 डिग्री पे ये 5 न्यूटन है। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स जो आ जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा 5 इंटू 2, यानी वही आ जाएगा 10 न्यूटन इंटू मीटर, और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा ये देखिए इसी तरीके से अब जो थर्ड मेथड से मैं करूँगा, थर्ड मेथड डायरेक्ट फार्मूला होगा। देखिए डायरेक्ट फार्मूला से जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, फोर्स है हमारा 10 इंटू 2 इंटू साइन एंगल दिया गया है 30 डिग्री, बस ये आप करें 2 इंटू साइन 30। ये MCQs के लिए बड़ा ईजी होता है। तो ये आ जाएगा हमारा वही आ जाएगा हमारा यानी 10 न्यूटन इंटू मीटर, और डायरेक्शन वही पॉजिटिव होगा। ये केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 देखें। केस नंबर 3 ये है कि ये रॉड है यही, ठीक है, और ये 2 मीटर की रॉड है, यही इसका पिवट है, और ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का 150 डिग्री पे, ठीक है। तो आप देखें इसका कैसे होगा। अब इसका मेथड 1 से मैं करता हूं पहले। इसकी टोटल 6 केसेस हैं और 6 ही मैं डिस्कस करूंगा इधर। पहले 2 मीटर है और ये F10 न्यूटन और ये 150 डिग्री। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखें तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा ऐसे, और ये अगर 150 ये टोटल 180 होता है तो ये 30 डिग्री होगा। अब परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल की तरफ गिरता है, इधर नहीं गिरेगा। देखिए ये जो इधर नहीं गिर सकता, गिर ही नहीं सकता 90 डिग्री, ये 150 डिग्री को आ ही नहीं सकता, तो परपेंडिकुलर इधर गिरेगा। ये डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट 90 डिग्री पे, ये D होगा। अगर आप इसका देखें साइन 30, ये 2 मीटर हमारा, ये 2 मीटर ही रहेगा हमारा, ये 2 मीटर रहेगा। आप देखें साइन 30 जो आता है, साइन 30 बराबर है D/2 के, तो D आ जाता है 2 साइन 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.5, वही 1 मीटर आएगा। यानी ये डिस्टेंस हमारा जो है 1 मीटर है। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है M वो आ जाएगी 10 इंटू 1, यह आ जाएगा 10 न्यूटन टू मीटर। अब देखना ये होगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ये एंगल है 150 डिग्री, देखें ये एंगल है
ये 150 डिग्री एंगल है, और ये एंगल है ये 360 से 150 माइनस करें, ये ग्रेट एंगल ये। तो हमें ये फोर्स को इधर पिवट की तरफ ऐसे ही लेके जाना होगा। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा पिवट है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, इसका ये मेथड 1। मेथड 2 से इसको मैं कैसे करूँगा, देखिए मेथड 2 से मैं कंपोनेंट ले लूँगा फोर्स का, ये 2 मीटर है, ये F10 न्यूटन है, और ये 150 डिग्री है। तो मैं इसका कंपोनेंट अगर मैं ब्रेक करूं तो सब कंपोनेंट देखिए, ये कंपोनेंट जो इसका होगा, या इस जगह पे एग्जैक्ट इस जगह पे कंपोनेंट में करना चाहूँ तो ये देखिए 90 डिग्री, ये 150 है, और ये 90, ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कंपोनेंट ब्रेक करें, ये साथ वाला हमेशा cos होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 10 cos 60, 10 cos 60। या इधर भी आप कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये देखिए, अगर ये 150 था तो ये आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 10 sin 30। तो दो कंपोनेंट आप ले सकते हैं, या तो 10 cos 60 ले, और 10 sin 30 सेम ही होता है। तो इसीलिए एक ही बात होगी, कंपोनेंट में ब्रेक किया मैंने, यानी ये आ गया 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन का मकसद है कि इसी तरीके से ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर की लाइन है, और इसके इधर ले रहा हूँ सपोज 2 मीटर है, और ये इसके ऊपर 5 न्यूटन है। बेसिकली 1 यानी 10 न्यूटन 150 डिग्री पे एक्ट करने का मकसद है कि 5 न्यूटन परपेंडिकुलर एक्ट करे। हमने इसका इफेक्टिव कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकाल लिया, ये पिवट है, अब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया ये। तो डायरेक्ट हम करेंगे अभी, इसका हो जाएगा m कितना हो जाएगा, 5 × 2, ये हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू मीटर, और ये भी पॉजिटिव। ये मेथड 2 से। मेथड 3 हमारा डायरेक्ट इधर ही कर लेते हैं। मेथड 3 देखें तो बिल्कुल फार्मूला पुट करें, ये मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा 2 × 10 × sin 150, डायरेक्ट पुट करें sin 150, और आप कैलकुलेट से करें, ये आपका 10 न्यूटन इंटू मीटर आएगा, जो कि पॉजिटिव होगा। ये केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 देखें। केस नंबर 4 है कि अगर ये रॉड है, ये इधर फिक्स है, ये फिक्स है, मूव नहीं करती, ये 2 मीटर है, और आपने इधर फोर्स लगाना है F10 न्यूटन का। तो आप देखिए इसमें टर्निंग इफेक्ट होगा ही नहीं, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स 0 होगा। किसी भी मेथड से करें आप, देखिए अगर पहले मेथड से करो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, 10 × 0, यानी 0। अच्छा, अगर दूसरे मेथड से करें तो इसका y कंपोनेंट बिल्कुल 0 आ रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स 2 × 0, वो भी 0 आएगा। अगर तीसरे मेथड से करें तो इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स आ रहा है, वो आ रहा है 2 × 10 × sin 0, sin 0 0 होता है, तो 0। यानी आप एक बात ध्यान में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि अगर यानी इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through pivot, moment of force is 0। और उस पर टर्निंग फेट होगा नहीं, टर्न नहीं करेगा। ये केस नंबर 4। अब केस नंबर 5 देखें। ये 6 7 केसेस हो जाएंगी, कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। ये तो आप मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको फिर डिफ़िकल्टी ना हो। 2 मीटर और ये जो है सपोज 10 न्यूटन ऐसे है 90 डिग्री पे, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स इधर ये हो जाएगा 2 × 10, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2 × 10, तो ये लाइन ये आ जाएगा 20 न्यूटन टू मीटर। लेकिन अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स, ये देखें ये एंगल जो है 270 डिग्री है, और ये एंगल जो ऐसे है इस तरह,
ये 90 डिग्री है। तो आप हमेशा स्मॉलर पाथ लेंगे या आप रोटेट ऐसे करेंगे पिवट की तरफ ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज ये नेगेटिव आएगा, बस नेगेटिव एंगल। इसी तरीके से आप सेकंड मेथड से करेंगे तब भी आपका वही आएगा, थर्ड मेथड से, सब मेथड से आपका यही आएगा। इस तरीके से मिसाल के तौर पर आप सेकंड मेथड से कर रहे हैं इसका, तो ये करेंगे 2 × 10 इफेक्टिव फोर्स 10 ही है, तो 20 न्यूटन टू मीटर, और ये नेगेटिव साइन आपको देना पड़ेगा। बाकी थर्ड मेथड से आप करते हैं तो थर्ड मेथड से ये एंगल जो 270 डिग्री की है, तो आप ये करेंगे 2 × 10 × साइन 270 डिग्री। इधर से एंगल में एंटी क्लॉकवाइज में एंगल करें तो ये 270 की एंगल है, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट -20 न्यूटन इंटू मीटर। इस तरीके से केस 5। केस 6 से मिसाल के तौर पर 7 केसेस करेंगे टोटल में इस पर। केस 6 से ये देखिए ये 2 मीटर ही है, और ये एंगल है एफ इज इक्वल 10 न्यूटन 135 डिग्री पे, सब 150 डिग्री पर सपोज। इसका कैसे करेंगे देखिए, इसका मेथड 1 से मैं ऐसे करूँगा, ये 2 मीटर है, ये 10 न्यूटन, ये आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकालें इसका। अगर ये है हमारा ये 150 डिग्री है, तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो आप इसी तरह इस पे पिवट निकालेंगे, ये वही डी आ जाएगा 1 मीटर, और आप ये कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो आ जाएगा 10 × 1, यह आ जाएगा 10 न्यूटन टू मीटर। लेकिन इसमें ये देखिए, ये आपका जो है डायरेक्शन, ये रोटेशन ऐसे होगा क्लॉकवाइज, तो आप ये नेगेटिव दे देंगे, इसमें साइन नेगेटिव देंगे। अच्छा, इसका अगर आप कंपोनेंट से करें, कंपोनेंट से ब्रेक कैसे करेंगे इसमें, कंपोनेंट मेथड से, ये 2 मीटर, ये 10 न्यूटन, ये 150 डिग्री, ये 150 डिग्री। तो इसमें मैं अगर 90 निकालूं, ये 90 जो इसके ऊपर है, तो अगर ये टोटल 150 है तो ये इसके साथ ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये फोर्स एक कंपोनेंट ये होगा वाई कंपोनेंट, और ये होगा एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट जो इसका आ रहा है वो आ रहा है डाउनवर्ड, वो आ रहा है 10 cos 60, 10 cos 60, वही 5 न्यूटन आ जाएगा, 5 न्यूटन टू 2 उसी तरह नेगेटिव आ जाएगा। और जो भी बाकी भी आप जो केस 7 है वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखें, अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ वीडियो को क्योंकि आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद समझ आ ही गया होगा। अगर मिसाल के तौर पर ये 30 डिग्री है एंगल, ये एफ जो है वो 10 न्यूटन है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर इधर गिरेगा हमेशा ये लाइन। तो ये भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, और इसका ये कंपोनेंट ब्रेक करके भी कर सकते हैं, यानी जिस तरीके से आप चाहें आप मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आपको ना आए तो सिंपल मेथड बताऊं, जो डिस्टेंस दिया होता है वो इंटू फोर्स इंटू साइन वो एंगल कर दें हमेशा। अच्छा, साइन एक्यूट भी हो सकती है ऑब्ट्यूज, लेकिन इत्तेफाक से एक्यूट और ऑब्ट्यूज जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं तो साइन सेम होता है, इसीलिए ये फार्मूला हमेशा वर्कआउट करेगा। तो आप जो भी एंगल है या मेथड से करते तो कॉस भी आ सकता है, साइन भी आ सकता है, वो आप जो करें, लेकिन साइन से हमेशा वो चीज़ सही आती है। या फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके करें, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है इसलिए मैं इसको भी शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको रिवीजन नहीं कर रहा हूँ। आप वीडियो दोबारा चला के प्ले करके रिवीजन कर सकते हैं।